बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के बारे में। यानी कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग मेटल्स के होते हैं। उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस वीडियोस में कि आखिर कौन सा इलेक्ट्रोड कहाँ पर यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है और उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो नॉर्मली इलेक्ट्रोड्स जो है उसके कुछ इलेक्ट्रोड्स के नंबर्स के बारे में भी जानेंगे हम, जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में सही वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो वर्क पीस है वो जिस मेटल का है, अगर आप उसी मेटल का ही इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो आपका जो वेल्डिंग है वो सही रहेगा, वेल्डिंग की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, वेल्ड क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा और जो उसका वेल्डिंग जॉइंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में यूज़ होने वाला इलेक्ट्रोड्स है वो होता है माइल्ड स्टील का इलेक्ट्रोड। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में इसे इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। कुछ इलेक्ट्रोड्स, इसके नंबर्स जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 6010, 6011, 6012, 6013, 7014, 7024, 7018, ये सारे माइल्ड स्टील के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स हैं। अब इसमें अगर आपका जो स्टील है उसमें हाई कार्बन स्टील है तो हाई कार्बन स्टील के लिए E7018 का वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है और इसका स्ट्रेंथ जो है काफ़ी अच्छा होता है और क्रैक फ्री वेल्डिंग प्रोवाइड कराता है ये। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें लो और मीडियम कार्बन कंपोजिशन है तो उसके लिए आपका 6010 और E6013, ये दोनों वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता है। अगर आपका वर्क पीस कास्ट आयरन का है, यानी कि जिसमें आपको वेल्डिंग करना है वो जो मटेरियल है वो कास्ट आयरन है, तो उसके लिए कास्ट आयरन के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता है। ENI99, ENC1, Z308, ENIC1, ये सारे कॉमन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स हैं कास्ट आयरन के और इनका यूज़ तब किया जाता है जब आपका वर्क पीस जो हो वो कास्ट आयरन का हो। मोस्टली बड़े हैवी मशीन्स इक्विपमेंट्स के जो बेस होते हैं, जो उनका आउटर कवर होता है, वो सारे जो हैं वो कास्ट आयरन के होते हैं। कास्ट आयरन में काफ़ी अच्छा डैम्पिंग रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए उसको एज अ बेस यूज़ किया जाता है और कास्ट आयरन के वेल्डिंग के लिए कास्ट आयरन का इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है और ये हल्का सा डार्क कलर में दिखता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपका वर्क पीस जो है वो स्टेनलेस स्टील का है तो उसके लिए आपको स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज़ करना है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड्स हैं 304, 308, 316L, ये सारे स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड हैं। इसकी कोडिंग कुछ इस तरह से रहती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप्स के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आते हैं, जैसे कि इयोटिक स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड। ये अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स आते हैं, उनका नाम भी अलग रहेगा, कुछ में कोडिंग्स नहीं रहती, सिर्फ नंबर लिखा रहेगा, है ना। तो ये सारे जो हैं अलग अलग कंपोजिशन, किसी में कुछ परसेंट क्रोमियम, किसी में कुछ परसेंट निकल। लेकिन एक चीज है, इनका जो फ्लक्स रहेगा, ऊपर का जो सरफेस रहेगा वो थोड़ा ब्राइट रहेगा। जैसे कास्ट आयरन में डार्क कलर का रहता है, वैसे स्टेनलेस स्टील में लाइट कलर का रहता है, ज़्यादा लाइट कलर का रहेगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे वर्क पीस जो कि नॉन फेरस है, यानी कि जिसमें आयरन नहीं है। ऐसे वर्क पीस को नॉन फेरस कहा जाता है और इसके लिए नॉन फेरस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रोड आप सामने में देख रहे हैं, ये एल्यूमिनियम के लिए है, एल्यूमिनियम सरफेस वेल्डिंग करने के लिए। ये इलेक्ट्रोड जो आप सामने में देख रहे हैं ये है कॉपर को वेल्डिंग करने के लिए। अगर आपका वर्क पीस जो है वो कॉपर का है तो कॉपर के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से उसको वेल्डिंग किया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल अलॉय स्टील्स की भी बहुत सारी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होती हैं, अलग अलग जिसकी कोडिंग होती है। और भी बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स जो हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड कंपनियां अपने अलग अलग नाम से अलग अलग इलेक्ट्रोड्स जो है मार्केट में अवेलेबल कराती हैं।